गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज के साथ। डिस्काउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं कुछ वो करेंगे आज। फर्स्ट जर्नल एंट्री है बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। अब इस जर्नल एंट्री को देखो। अब इसमें ये आपको क्लियर है, वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ ये बहुत बार एंट्री। अब इसमें क्या किया है हमने, विश्वास से क्या किया, परचेज किया है। लिस्ट प्राइस कितना गिवन है आपको, लिस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख रुपए। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं। अगर हमें दोनों डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमें कौन सा डिस्काउंट डिडक्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है। तो लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट को। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। और किस पे डिस्काउंट लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस पे। तो 20% कितना हुआ इसका, 20,000। तो ये हमारे पास कितना आया, 80,000। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो मतलब हमने परचेज कितने की है, परचेज किया है हमने 80,000 की परचेज की है। अब आगे क्या बोला है उसने, 5% कैश डिस्काउंट। अब 5% जो कैश डिस्काउंट होता है वो तभी मिलता है जब पेमेंट या तो हम इमीडिएटली कर देते हैं या फिर एक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हमने सारा का सारा अमाउंट कब दिया है, जब हमने सामान खरीदा है। तो हमें क्या मिला है, 5% कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है हमारे पास 5%। किसका कैश डिस्काउंट निकलेगा, जितने का हमने सामान खरीदा है। हमने सामान कितने का खरीदा, 80,000 का। तो ये बना 4,000। अब जब मैंने सामान खरीदा तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड है। जब मैं सामान खरीदती हूं तो वो डिस्काउंट मुझे मिलता है, दैट मीन्स ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 76,000 रुपीज क्या है, ये मैंने कैश में पे किया है। ये आपका क्या है, वर्किंग नोट। अब इस एंट्री में हमने देखना है कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए। एक तो हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ। एक हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अफेक्ट हुआ। एक हमने कैश पे किया है, एक कैश अकाउंट। अब परचेज क्या है, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 80,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है ना, कितना डिस्काउंट मिला हमें, हमें मिला है 4,000 का। इनकम को हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड जैसे हमारी इनकम है इसे क्रेडिट कर देते हैं। अब कैश क्या है, कैश तो गया है ना बिजनेस से, कैश हमारे बिजनेस से कम हुआ है और कैश एसेट है। जब कैश कम होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कितना कैश पे किया आपने, 76,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले आपको डेट मेंशन करनी है, 2019 ईयर मेंशन करेंगे सबसे पहले। फिर हमने कौन से डेट को परचेज किया है, March 1 को। अब एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा था हमने, 80,000 का हमने सामान खरीदा था। और बताओ कौन से अकाउंट, एक डिस्काउंट रिसीव्ड और एक कैश। तो अब हम इन दोनों को अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, कितना पे किया मैंने, 76,000 रुपीज। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000 रुपीज। यहां नरेशन ये कंप्लीट। जो ये वर्किंग नोट है ये हमें करके दिखाना होता है एग्जाम में भी, कैसे हमारा ये जो है आंसर आया। यहां तक आपका वर्किंग नोट है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी, बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैंने आपको बताया था
अब यहाँ पर भी दोनों अकाउंट्स गिवन है, कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी। लेकिन पहले तो कैश डिस्काउंट लिख दिया, तो लेकिन हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट ही डिडक्ट करना है, कैश डिस्काउंट तो बाद में डिडक्ट होता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। अब वही दोबारा से स्टार्ट करते हैं हमने काम। अब कितने का सामान खरीदा हमने, लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। अब सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, 2 लाख का 10% 20,000, 1,80,000 का मीन्स मैंने क्या किया है, सामान परचेज किया है। किससे परचेज किया है, त्रिशा से। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आगे क्या बोला है उसने, 5% कैश डिस्काउंट। और आपको ये पता है कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब पेमेंट हम या तो इमीडिएटली कर देते हैं या फिर पेमेंट हमने विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड की है। अब आगे क्या बोला है, हाफ द अमाउंट, जितने का हमने सामान परचेज किया है इसमें से हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। अब पहले इनका हाफ अमाउंट कितना हुआ 90,000, ये भी 90,000। ठीक है, अब ये वाला हाफ अमाउंट और ये हाफ अमाउंट, इस हाफ अमाउंट तो मैंने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। और कैसे पे किया है मैंने, चेक से। चेक मतलब बैंक में से पैसे कट गए आपके। और ये अभी इस अमाउंट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। अब ये मैंने इमीडिएटली पे किया है तो डिस्काउंट मुझे इस अमाउंट पर मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, हमें बोला है डिस्काउंट 5%, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 5% ऑफ 90,000। 1,80,000 का नहीं करेंगे हम उतने का करेंगे जितने की पेमेंट हमने साथ की साथ कर दी या फिर हमने विद इन स्पेसिफाइड पीरियड की है जिसके ऊपर मुझे कैश डिस्काउंट मिला है। तो मुझे डिस्काउंट मिला 4,500। ठीक है, देने कितने थे 90,000, 90 में से 4,500 मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और बाकी की मैंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। बैंक में कितना, बैंक से कितना डिडक्ट हो गया, -4,500। तो ये आएगा 85,500 रुपीज। क्लियर हो गया आपको ये कैसे हुआ। अब ये वाले की तो पेमेंट मैंने करी नहीं, तो मतलब ये क्या है, मेरी क्रेडिट परचेज है। जब आप क्रेडिट परचेज करते हो तो किसके, हमने क्रेडिट परचेज किससे की, त्रिशा से। त्रिशा क्या है, हमारी सप्लायर है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या है, होता है हमारा लायबिलिटी। तो अब यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि अभी मैंने पैसे नहीं पे किए। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एक अकाउंट का तो पता चल गया। अब एक अकाउंट है आपका परचेज। अब परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इतने का सामान खरीदा था हमने। और कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ा, एक अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड, एक अकाउंट बैंक। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, तो ये क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। बैंक में से पैसे चले गए ना, क्योंकि बैंक से आपने पेमेंट की, बैंक हमारा एसेट है और एसेट जब हमारा डिक्रीज हो जाता है, बैंक में से जब पैसे कट जाते हैं और तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, March 3 अब पहले डेबिट किसको करना था, हमने डेबिट करना है हमने परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट को कितना डेबिट करोगे, 1,80,000 से। ये देखो परचेज को कितने से डेबिट किया है, 1,80,000 से। अब और कौन कौन से, अब डेबिट तो सिर्फ इसी को करना था, अब बाकी अकाउंट्स को हमने क्या क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो पहले क्रेडिट किसको करें, बैंक को क्रेडिट करते हैं। कितने बैंक में से पैसे गए, 85,500 रुपीज टू बैंक अकाउंट। कितना, 85,500 रुपीज। अब आगे देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला है, 4,500। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4500। बाकी की तो हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज करते हैं तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सप्लायर के, क्रेडिटर के अकाउंट को। तो सप्लायर कौन है, त्रिशा, टू त्रिशा। कितने की क्रेडिट परचेज है हमारी, 90,000 की। तो 90,000 से आप त्रिशा का अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी सेम ही है। सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर 50,000। यहां पर हमने क्या किया है, सेल किया है, किसको, नूपुर को, एट 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी पहले क्या गिवन है, कैश डिस्काउंट गिवन है और बाद में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। लेकिन हमने डिडक्ट क्या करना है, पहले हमने डिडक्ट करना है पहले ट्रेड डिस्काउंट। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ बाय चेक ऑन द सेम डेट। यहां पर तो सारा का सारा पैसा दे दिया, कुछ पैसे हमने कैश में दिए हैं और कुछ पैसे ही हमने चेक से, मतलब बैंक से दे दिए। सारा का सारा अमाउंट दे दिया, तो जो अमाउंट होगा उस सब टोटल पे ही हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। अब देखो इसको कैसे करना है। अब इसमें क्या किया है, सेल किया है नूपुर को। लिस्ट प्राइस गिवन है हमें, कितना गिवन है हमें, 50,000 लिस्ट प्राइस है। अब पहले क्या डिडक्ट करना है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमें 20%। तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो ये बनेगा 10,000 रुपीज। तो ये आया आपका 40,000। अब हमने मतलब सेल कितने की 40 की। इसको तो, इससे तो हमें अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने कहीं रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब ये सेल किया है हमने टोटल 40,000 की। अब इसमें तो बोला है हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ बाय चेक ऑन द सेम डेट। सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, उसी दिन दे दिया। तो जब सारा पैसा आपने उसी दिन दे दिया तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट हमें कितना मिला है, कैश डिस्काउंट हमें मिला है 4%। 4% ऑफ 40,000। ये बना हमारा 1600 रुपीज। तो टोटल कितने पैसे आपने उस लेने हैं जिसको आपने सामान दिया है, 38,400 रुपीज। आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। लेकिन ये सारा का सारा आपको कैश नहीं मिला। इसमें से हाफ अमाउंट कितनी होगी, 19,200 और हाफ अमाउंट 19,200। ये तो मिली मुझे किससे, कैश में पेमेंट आई है। ये मुझे चेक से, मतलब बैंक में जाएंगे ना ये पैसे, तो ये बैंक से पेमेंट आई है। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, कौन कौन से हमारे अकाउंट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। पहला तो हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, सेल किया है तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। और सेल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब बाकी देखो, अब कैश डिस्काउंट, अब यहां पर आपने डिस्काउंट दिया है, क्या आपको मिला है, जब सेल करोगे तो आप डिस्काउंट दोगे। तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब कैश और बैंक ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एसेट की कैटेगरी में आते हैं। कैश आ रहा है और बैंक में भी पैसे आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट 19,200, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 19,200, डिस्काउंट अलाउड 1,600 टू सेल्स अकाउंट 40,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये है मार्च 6 की एंट्री। 5% कैश डिस्काउंट, आगे इसने कंडीशन दी है क्या, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अगर जो पेमेंट है 15 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं।
जब पेमेंट अगर आप 15 दिन के अंदर करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाय चेक। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है हम वैसे करते जाएंगे। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, कितने पर लिस्ट प्राइस कितना गिवन है हमें, 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, लिस्ट प्राइस 1 लाख। अब इसमें से माइनस क्या करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन है 10% और कैश डिस्काउंट 5%। 10% जो हम इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये आएगा 10,000। तो मतलब आपने सेल कितने की 90,000 की आपने उसको सेल कर दी। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, 5% कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट 15 दिन के अंदर आएगी। अब पेमेंट आ गई 18 मार्च को, तो 15 दिन तो हो रहे हैं बीच में, तो मतलब कितनी परसेंट पेमेंट आई है, 80% पेमेंट आ गई है। 90,000 की आपने टोटल सेल करी, इसमें से 80% तो पेमेंट हमें मिल गई और कितनी नहीं मिली, टोटल 20% पेमेंट हमें नहीं मिली। ठीक है। अब 80% कितना हुआ, 90,000 का 80% ऑफ 90,000 विल बी 72,000। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 72,000 की पेमेंट हमें मिल गई और 20% पेमेंट हमने नहीं मिली, तो 20% ऑफ 90,000 विल बी 18,000। अब हमने सेल तो March 6 को की थी, March 6 को तो हमें कोई पेमेंट नहीं मिली है, तो हम March 6 को सेल की एंट्री करेंगे। कितने की सेल की हमने, 90,000 की। अब यहाँ कोई कैश नहीं मिला तो मतलब आपने सेल कैसे की, क्रेडिट में सेल की, तो हमें क्रेडिट सेल की एंट्री आती है। अब आप March 6 सेल की एंट्री क्या होगी, अनुराधा टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की हमने, 90,000 की। 90,000 की हमने सेल की। अब इस दिन तो हमें कोई भी पैसे नहीं मिले। अब हमें पैसे कब मिले हैं, हमें पैसे मिले हैं 18 मार्च को मिले हैं, तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। 18 मार्च को हमें जितने पैसे मिले हैं, अब 72,000 रुपीज हमें मिल गए। 80% पेमेंट मिली है ना। अब 80% पेमेंट मिल गई हमें, कब मिली, March 18 को। और हमारी कंडीशन भी है कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है तो हम कितना कैश डिस्काउंट देंगे, 5%। ये अमाउंट आया है, आपने इसमें से क्या देना है, लेस करोगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि अलाउ करोगे, और कितना डिस्काउंट देना है, 5%। कितने का, 72,000 का। ये बना हमारा 3600। तो हमारे पास कैश आया कितना, 68,400 रुपीज मुझे कैश मिला है। इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं, तो इसके लिए मुझे कोई भी एंट्री नहीं करनी। ये एंट्री मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अब तो मैंने सिर्फ इसी की एंट्री करनी है जो मुझे पैसे मिल गए हैं। और मुझे पैसे कब मिले, 18 मार्च को, और मिले भी कैसे हैं, बैंक से। तो मतलब कहाँ से पैसे आए हमारे पास, बैंक से आए। अब इसमें हमें पता लग गया 18 मार्च की एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा। एक तो बैंक पे, एक डिस्काउंट अलाउड पे, और एक किस पे पड़ा, किससे पैसे आए हैं आपके पास, अनुराधा से। एक अनुराधा के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ गया। अब अनुराधा क्या है, हमारी डेटर है। डेटर कम हो रही है, एसेट जब कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। डिस्काउंट देते हो तो वो एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक में पैसे आएंगे, एसेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 68,400 से, डिस्काउंट अलाउड 3600 से, और अनुराधा 72,000 से। बाकी के अमाउंट की हमने एंट्री नहीं करनी क्योंकि वो इसी में इंक्लूड है। अब देखो, अनुराधा से हमने पैसे कितने लेने थे, 90,000। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं।
और अनुराधा ने हमें कितने दे दिए 72,000। बाकी के पैसे अभी हमने उससे लेने हैं। अभी डेबिट है ना, हमारा एसेट अभी इंक्रीज है ना, तो अब इसी में ही वो इंक्लूड है। नेक्स्ट, अब पेज कंप्लीट, तो लास्ट में क्या लिखना है, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। यहां तक सेम है। कैसे, पहले क्या करना है, हमने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और डिस्काउंट तब मिलेगा जब पेमेंट कब दे देते हैं, 10 डेज के अंदर। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26। 20 तारीख को हमने सेल की थी, 26 को पैसे दे रही है वो, तो 10 डेज के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे मिलेगा, हाफ द अमाउंट, जितना अमाउंट वो देगी, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन March 31। जो पैसे बच गए, हाफ जो हमारे उसने नहीं दिए, उसमें से 30% जो पैसे हैं वो कब दे रही है, March 31 को। अब सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले क्या लिखना है, लिस्ट प्राइस, फिर लेस करना है हमने ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है हमारे पास 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। 1 लाख का 20% 20,000, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट 80,000 रुपीज की आपने मतलब क्या किया है, सेल की है। कौन से डेट को की है, 20 को। अब 20 को तो मुझे कोई पैसे नहीं मिले, तो 20 को आप सेल कर दोगे March 20। सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की हमने, 80,000 रुपीज की। ठीक है। अब आगे क्या बोला है उसने, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 10 डेज के अंदर आती है, और पेमेंट तो आ रही है, कब आ रही है, March 26 को, और कितनी आ रही है, हाफ द अमाउंट। अब देखो, सेल की थी मैंने 80,000 की, इसमें से हाफ अमाउंट कितना हो गया, 40,000, और जो नहीं आया वो 40,000। अब ये अमाउंट मुझे कब मिल रहा है, ये मिल रहा है 10 डेज के अंदर, March 26 को। और किससे मिल रहा है, सुधा से। अब हमने जो पैसे आएंगे उसी पे डिस्काउंट देना है, और हमने डिस्काउंट देना है 10%। अब 40,000 का लेस करोगे आप कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दिया है तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। 10% आपने दिया तो ये कितना बना, 4,000। तो हमारे पास पैसे कितने आए, 36,000 रुपीज। अब इसकी जर्नल एंट्री कब होगी, March 26 की। अभी इसके बारे में March 26 को कुछ नहीं बोला, तो आप March 26 को जर्नल एंट्री क्या करोगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। एक तो कैश आया है आपके पास, कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करोगे, 36,000 से, March 26। अब डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 4,000 से। अब हमें पैसे कौन दे रहा है, सुधा दे रही है। सुधा हमारी क्या है, डेटर है। अब सुधा से मैंने पैसे लेने थे, जब वो दे देगी तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू सुधा 40,000 रुपीज। ठीक है। अब आगे इसी में एक पॉइंट और है, 30% ऑफ द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 40,000, ये हमें नहीं मिला। अब ये इसका 30% हमें मिल गया और 70% हमें नहीं मिला। यही बोला है ना उसने कि 30% तो आपको March 31 को मिल गया। तो मतलब कितना कैश आया आपके पास, 30% ऑफ 40,000 विल बी 12,000 रुपीज आपके पास और आ गए, कैश आ गया ना। तो अब इससे कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। कैश अकाउंट पे, और किसने पैसे दिए, सुधा ने। तो March 31 कैश आया तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 12,000 से, टू, अब किसने दिए, सुधा ने। सुधा से पैसे लेने थे तो वो कम हो गए ना, अब कम पैसे लेने हैं तो 12,000 रुपीज।
आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई। अभी सुधा का अकाउंट हमारा क्लोज नहीं हुआ। अकाउंट हमारा तभी क्लोज होता है जब डेबिट में जितना अमाउंट है क्रेडिट में भी उतना आ जाए। अब सुधा के डेबिट में कितना है 80, और सुधा से मैंने ले कितने लिए 40,000 ले लिए और 12,000, मतलब कितने ले चुकी हूं मैं 52,000। बाकी का अमाउंट अभी बाकी है सुधा से लेना। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है मार्च 21, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹5,000। अब इस पे कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा? एक तो कैश आया है तो कैश अकाउंट पे। अब राम के अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा क्या श्याम के अकाउंट पे? किससे मिला है मुझे कैश? राम से। किसके बिहाफ पे? श्याम के बिहाफ पे। लेने किससे हैं मैंने पैसे? मतलब मैंने पैसे लेने हैं श्याम से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन है जैसे श्याम है, श्याम ने आपको पैसे देने हैं, वो आपके पास आ रहा था पैसे देने, रास्ते में उसको उसका फ्रेंड राम मिल गया और उसने क्या बोला, राम ये पैसे मेरे ले जाओ और उस शॉपकीपर को दे देना जिसको मैंने देने हैं। तो राम बोला ठीक है मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो पैसे आए किससे हैं? श्याम से आए हैं। राम तो सिर्फ एक मीडिएटर है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा और श्याम अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा। तो मतलब क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। राम तो सिर्फ एक मीडिएटर है, पैसे तो मैंने श्याम से लेने थे ना, उसके अकाउंट में से काटूंगी ना पैसे, क्योंकि श्याम ने ही पैसे दिए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। कितने पैसे आए हैं हमारे पास? हमारे पास आए हैं 5,000 रुपीज। ठीक है, मार्च। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, अब ये एंट्री मैंने आपको यहीं साथ में ही करके दिखा दी। इसको आपने वैसे जैसे मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है एंट्री। तो पहले ये मार्च 21 की एंट्री होगी, फिर ये एंट्रीज होंगी। अगर यहाँ डेट चेंज है, जैसे अब यहाँ हम डेट चेंज कर लेते हैं, अप्रैल कर लेते हैं, अप्रैल 21 और अप्रैल 22। अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगी अप्रैल 21 की, अप्रैल 22। जो लास्ट एंट्री है आज की हमारी, सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी, कॉस्ट कितनी दी हुई है 1 लाख एट 20% प्रॉफिट। अब ये तो हर एक शॉपकीपर करता है, सामान जितने का उसने लिया है उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही बेचता है। तो अब उसने 1 लाख का सामान 20% प्रॉफिट में बेचा, तो कॉस्ट कितनी थी 1 लाख। अब इसमें ऐड क्या करेगा, वो प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट कितना 20%, 20,000 रुपीज आ गया कॉस्ट का ना। तो ये 1,20,000 रुपए का उसने क्या किया है, सामान कर दिया 1 लाख वाला। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब पहले मैं क्या माइनस करूंगी, लेस करूंगी ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ये कितना हुआ 12,000 रुपए। तो जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो ये बना 108,000। ठीक है, अब मतलब मैंने क्या किया है, सेल जो कनिका एंड कंपनी है उसने सेल कितने की 1,08,000 रुपए की। अब इसमें क्या दिया है उसने, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब पेमेंट या तो इमीडिएटली मिल जाती है या विद इन स्पेसिफाइड पीरियड के में मिलती है। कनिका ने 40% पेमेंट, कितने परसेंट पेमेंट दे दी, 40% पेमेंट दे दी, 60% मतलब नहीं मिली आपको। तो 40% जब हम इसका निकालेंगे, 40% ऑफ 108, ये आएगा हमारे पास 43,200 रुपीज। ये पैसे तो हमें मिल गए हैं 40%। अब जब इमीडिएटली मिल गए तो हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट देते हैं। तो ये क्या होएगा, डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड किया है मैंने, 5%। अब 5% 43,200 का बनेगा 2160। तो अब मेरे पास मतलब कितने पैसे आए, मेरे पास आए 41,040। ये अमाउंट रिसीव्ड।
ठीक है। अब 60% जो है मेरे पास नहीं आया, 60% निकाल लेंगे जब हम इसका, ये आएगा आपका 64,800 रुपीज। अब इससे हमें पहले फाइंड आउट करना है कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। देखो अब सेल किया है हमने, एक तो सेल्स अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा, और सेल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। अब देखो अब इन दोनों में, ये तो आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में हम, क्रेडिट सेल किसको किया है हमने, कनिका एंड कंपनी को। अब हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है तो हम इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे डेबिट, कितना पैसा मिला, 41040। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया, 2160। बाकी की क्रेडिट सेल की है किसको, कनिका एंड कंपनी को, कितने की, 64,800 की। 2 क्रेडिट किसको करना था हमने, सेल्स को, 2 सेल्स अकाउंट 108,000। अब इसमें आप देख रहे होगे 3 अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और एक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये कौन सी जर्नल एंट्री हुई हमारी, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हुई। यही था हमारा आज का लेक्चर, और यही थी हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको डिस्काउंट का टॉपिक जो है वो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।